नमस्कार साथियों। आप सभी का एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। हम 10th क्लास का चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 2, अम्ल क्षार एवं लवण। इसमें हमने अधिकांश लगभग चैप्टर हमने कर लिया। आज अपने इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विरंजक चूर्ण के बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में, दावन सोडा के बारे में। इनके बारे में, बेकिंग सोडा और दावन सोडा के बारे में अपने आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे बता सकते हो कि कास्टिक सोडा, जो अपने कास्टिक सोडा होता है उसका सूत्र क्या होगा? साधारण नमक, उसका सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण, उसका सूत्र क्या होगा? और अपने एक और पढ़ा था किसके बारे में? बेकिंग सोडा, जिसको अपने खाने का सोडा भी कहते हैं। खाने का सोडा, इसका सूत्र क्या होगा? और इसमें अब दो बचते हैं। एक तो अपने दावन सोडा बचता है और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी बचता है। तो कई बार इन सूत्रों के सूत्र पूछ लेता है या मिलान चिन्ह में दे दिए जाते हैं। कोई चार नाम लिख देगा कि इनको मिलान कीजिए। तो कास्टिक सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है NaOH। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। साधारण नमक है, उसका सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। और विरंजक चूर्ण है, उसका सूत्र होगा CaOCl2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि विरंजक चूर्ण का सामान्य सूत्र बताइए या ब्लीचिंग पाउडर का सामान्य सूत्र बताइए, क्या होता है। इसके बाद में कई बार ये पूछता है कि बेकिंग सोडा, उसका सूत्र क्या होगा। तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। इसे ही अपने खाने का सोडा बोलते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और जो बेकिंग सोडा है, खाने का सोडा है, उसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। तो जितने भी अपने यौगिक पढ़े उनके आपको सूत्र याद होने चाहिए। इनकी आप एक एक दो दो बार रजिस्टर में लिखकर आप सूत्रों की प्रैक्टिस करोगे तो आपको सूत्र अच्छे प्रकार से याद हो जाएंगे। अब अपने जो अगला टॉपिक है, अगला यौगिक है, उसका नाम होगा दावन सोडा। जो भी आपका नंबर है वो आप नंबर डाल देंगे और अपने हेडिंग क्या डालेंगे आज? दावन सोडा। और इसी को अपने बोलते हैं कपड़े धोने का सोडा। कपड़े धोने का सोडा या दावन सोडा के जितने भी अपने साबुन होते हैं, अपमार्जक होते हैं, जैसे अपने बात करें सर्फ वगैरह की, तो उनमें क्या होता है? दावन सोडा होता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 डॉट में 10H2O। इसका जो सूत्र होता है वो पूरा सूत्र क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट और 10 को अपने क्या बोलते हैं? डेका। और H2O को बोलते हैं हाइड्रेट। या इसको हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट। कि सोडियम कार्बोनेट किसका सामान्य सूत्र होगा? दावन सोडा या कपड़े धोने के सोडे का सूत्र होगा। इसका आगे देखो, सामान्य नाम। सामान्य नाम में इसमें लिखो आप
सोडियम कार्बोनेट, Na का तो हो गया सोडियम और CO3 का हो गया कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। 10 को अपने लिखते हैं डेका, और H2O को क्या लिखेंगे, हाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इसका क्या होगा, सामान्य नाम। या इसे शॉर्ट फॉर्म में आप इतना ही लिख सकते हो, क्या, सोडियम कार्बोनेट। सूत्र कैसे बनते हैं वो अपने पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। इनकी जो शुरुआती क्लास थी उनके अंदर मैंने आपको सूत्र बनाना ही सिखाया था कि Na को सोडियम बोलते हैं, CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं। कार्बोनेट की संयोजकता होगी वो -2 होगी, वो Na के जस्ट नीचे आएगी। और सोडियम की संयोजकता है वो +1 होती है, वो CO3 के जस्ट नीचे आती है। तो एक को लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका तो CO3 रहेगा और इसके पैर में क्या चला जाएगा, 2 होगा। अब इसके बाद में आप लिखो इसके निर्माण की विधि। चलो इधर ही लिखा देता हूं मैं, निर्माण की विधि। हमने इसके जस्ट पहले पढ़ा था बेकिंग सोडा, कि जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 प्राप्त होता है, और इसका पुनः क्रिस्टलीकरण क्रिस्टलीकरण करवाकर दाबन सोडा का निर्माण किया जाता है। क्रिस्टलीकरण का मतलब क्या होगा, हम ये कहें कि इसमें क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है कि इसमें जल के अणुओं का क्या होगा, संयोग होगा। तो अपने यहां पे लिखते हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसका क्रिस्टलीकरण करवाकर दाबन सोडा प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया जाता है। तो वो समीकरण तो हम पहले पढ़ चुके हैं, बेकिंग सोडा को गर्म करने वाली। तो हम यहां पे लिखेंगे डायरेक्ट इसका उदाहरण कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की क्रिस्टलीकरण में इसमें 10 जल के अणु जुड़ जाते हैं। तो इसका हमने क्रिस्टलीकरण करवाया। ऊपर आप लिख भी सकते हो, लिखना चाहो तो, क्रिस्टलीकरण के जल के अणु का जुड़ना, या लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, क्रिस्टलन जल कहलाती है। तो करण का मतलब होता है जुड़ना, क्रिस्टली का मतलब जल के अणु होंगे वो इसके अंदर जुड़ जाएंगे। तो बनेगा क्या, Na2CO3 डॉट में 10H2O बनेगा, और इसी को अपने क्या बोलेंगे, दाबन सोडा, दाबन सोडा बोलेंगे। तो एक बार आप इतने को लिख सकते हो, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपने पढ़ेंगे इसमें कि दाबन सोडा के उपयोग।
कि धावन सोडा के कौन कौन से उपयोग होते हैं वो। तो आप साथ में हेडिंग डाल दो जस्ट इसके नीचे कि धावन सोडा का उपयोग। देखो कांच उद्योग में, कागज उद्योग में और साबुन उद्योग में, तो कांच, साबुन व कागज उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो एक नंबर इसमें लिखेंगे कांच, कौमा साबुन, कौमा कागज उद्योग में। दो नंबर बोरेक्स, बोरेक्स, चलो अपने ऐसे लिख देते हैं बोरेक्स। और जिसको अपने क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में सुहागा या सिंदूर वगैरह होते हैं, वो सुहागा के निर्माण में, ये तो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। बोरेक्स के निर्माण में। इसके बाद में जो अगला होगा घरों की साफ सफाई के लिए। तीन नंबर घरों की साफ सफाई के लिए। चार नंबर अपने बात करें जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। तो पहला इसमें क्या होगा, कांच, साबुन व कागज उद्योग में, बोरेक्स के निर्माण में, घरों की साफ सफाई में, और साफ सफाई वाले जितने भी लिक्विड अपने काम में लिए जाते हैं उन सभी के अंदर धावन सोडा होता है। और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है, धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। और आप अगर पांचवा लिखना चाहो तो इसमें लिख दो औद्योगिक औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए, प्रक्रियाओं में, कि जहां पर भी साफ सफाई का नाम आ जाए तो वहां पर किस पदार्थ का यूज होगा, धावन सोडे का प्रयोग होगा। तो एक बार आप इतने को लिख सकते हो। इसके बाद में जो अपनी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो है क्रिस्टलन जल। अपने पढ़ेंगे क्रिस्टलन जल के बारे में। तो अपने अगली हेडिंग डाल दो। ये भी आपके कई बार पेपरों में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टलन का जल या क्रिस्टलीकृत जल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो हम लिखेंगे क्रिस्टलन का जल। कि देखो कोई भी अपने सूत्र है, जैसे हम बात करें कि Na2CO3 डॉट में 10H2O। कोई भी लवण का कोई भी एक सूत्र है, उस एक सूत्र में कितने जल के अणुओं की संख्या उपस्थित होगी वही उसका क्या कहलाएगा, क्रिस्टलन का जल कहलाता है।
तो आप इसमें इसकी परिभाषा लिख सकते हो कि लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की के लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या क्रिस्टलन का जल कहलाती है। क्रिस्टलन का जल कहलाती है। जैसे उदाहरण कि बावन सोडा, सूत्र क्या था इसका, Na2CO3 डॉट में 10H2O। इसके अंदर जो 10H2O होंगे वो क्या होंगे, क्रिस्टलन क्या जल होगा। इसके बाद में अपने बात करें जिप्सम, इसका सूत्र होगा CaSO4 डॉट में 2H2O। कैल्शियम सल्फेट, दो को अपने डाई बोलते हैं और ये हाइड्रेट होता है। तो इसके नीचे जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये आपके क्या होंगे, क्रिस्टलन के जल होंगे। कोई भी सूत्र का नाम देके आपसे ये पूछ सकता है कि इसमें क्रिस्टलन के जल की संख्या कितनी होगी, क्रिस्टलन के जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी। कि धावन सोडा में 10 होती है, जिप्सम में 2 होती है। इसी प्रकार हम बात करें POP, इसको बोलते हैं अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस। P का मतलब हो गया प्लास्टर, O का मतलब हो गया ऑफ, और वापिस से P का मीनिंग होगा पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका जो सूत्र होता है CaSO4 डॉट में 2 की जगह आ जाता है 1/2, यानी आधा अणु किसका होगा, जल का होगा। तो डॉट में 1/2H2O। अगर मैं 1/2H2O लगा दूं तो वो POP बनेगा। अगर मैं 2H2O लगाता हूं तो वो क्या बनेगा, जिप्सम बनेगा। तो उसको अपने क्या बोलेंगे, जिप्सम बोलेंगे। जैसे एक और है नीला सोथा, इसका जो सूत्र होता है वो कॉपर सल्फेट डॉट में 5H2O होगा, 5H2O होगा। तो ये हमारे क्या हो गया, क्रिस्टलन का जल या क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं। वापिस से एक बार परिभाषा के लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या क्रिस्टलन जल कहलाती है। और इसका जो उदाहरण होगा वो धावन सोडा, जिप्सम, POP, नीला तोता। धावन सोडा में क्रिस्टलन के जल होंगे 10, जिप्सम में 2, POP में 1/2 और नीला तोता में कितना होगा, 5 होगा। अब अपने बात करें जो अपना नेक्स्ट यौगिक होगा उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं POP। इस नाम से तो आप काफी परिचित होंगे। जैसे आपने देखा होगा कि घर पे जब सफेदी करते हैं तो क्या करनी है कि POP करनी है।
तो वो पीओपी यही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये व्हाइट कलर की होती है, और इसको जब दीवार पे कर देते हैं तो कुछ समय बाद में इस पर क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। कई बार क्या होता है कि खेल खेल में बच्चों की कई बार हड्डी जो फ्रैक्चर हो जाती है, तो कई बार वो पत्ता सा बांध देते हैं, तो उसके अंदर भी क्या मिक्स किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी का उपयोग किया जाता है। इसका अपने क्या देखें कि सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र क्या होगा, CaSO4 डॉट में 1/2 H2O। ये इसका क्या हो गया, सामान्य सूत्र हो गया। इसका नाम भी लिख लेते हैं अपने कि सामान्य सूत्र कहें या रासायनिक सूत्र कहें, एक ही बात है। और इसका सामान्य साम, चलो अपने इसका रासायनिक लिख देते हैं। रासायनिक नाम, तो अपने इसको क्या बोलेंगे, Ca का मतलब क्या होगा, कैल्शियम। SO4 को अपने क्या बोलेंगे, सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट। 1/2 को अपने क्या बोलेंगे, 1/2 को आधा बोलते हैं और आधे को ही अपने अर्ध बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा अर्ध। और H2O को बोलेंगे हाइड्रेट, हाइड्रेट। तो इसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। H2O को जब अपने नाम लिखते हैं तो वैसे तो इसको जल के अणु बोला जाता है या जल होता है, लेकिन जब इसका नामकरण करते हैं तो इसके आता है हाइड्रेट आता है। और सामान्य सूत्र या रासायनिक सूत्र बोले तो CaSO4 डॉट में 1/2 H2O होगा। निर्माण की विधि, कि इसको निर्माण कैसे पढ़ते हैं, पहले इसकी सामान्य जानकारी पढ़ लेते हैं अपने एक पॉइंट में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सर्वप्रथम इसका निर्माण किया गया, किया गया। इस कारण इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इस इसमें क्या बात हुई सर, देखो ये पेरिस नाम कहां से आया, कि जो फ्रांस की राजधानी है वो अपने कौन सी है, पेरिस है। तो पेरिस में सर्वप्रथम इसका निर्माण और वहां पे इसका उपयोग किया गया, इसलिए लास्ट में इसके क्या लग गया, पेरिस लग गया। तो प्लास्टर, प्लास्टर करने का काम आता है ऑफ पेरिस। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को रोककर आप लिख सकते हो। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, कि इसके उपयोग कहां कहां पे होते हैं। जैसे कई उपयोग तो आपको पता भी है कि टूटी डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को एक जगह स्थिर करने में, तो अच्छा ठीक है, पहले बेटा इसकी निर्माण की विधि
हमने ये देख ली कि यहां पे लिखो जिप्सम को, सेकंड पॉइंट होगा जिप्सम को, जिप्सम क्या होगा, CaSO4 डॉट में 2H2O। जिप्सम यानी CaSO4 डॉट में 2H2O को 373 के का मतलब होता है केल्विन ताप पर गर्म करने पर इसमें जल के अणुओं का निष्कासन होकर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP का निर्माण होता है। तो अपने बात करें कि जिप्सम क्या होगा, CaSO4 डॉट में 2H2O, तीर का निशान 373 केल्विन ताप पे गर्म करेंगे तो इसमें संपूर्ण जल के अणुओं का त्याग नहीं होगा। तो एक तो क्या रहेगा, CaSO4 और डॉट में 1/2H2O ये बनेगा, और प्लस में एक सही 1/2 यानी 1.5 अणु किसके निकलेंगे, जल के अणु निकलेंगे तो, लेकिन वो 1.5 अणु ही निकलेंगे, एक सही 1/2। तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, अगर इसी को अपने वापस लिखना चाहें तो 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो 3/2 भी लिख सकते हैं, 3/2H2O हो जाएगा। इसको अपने बोलते हैं POP करेंगे। और ये क्या होता है, इसको बोला जाता है जिप्सम। कि जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो इसमें जल के अणुओं का निष्कासन होकर POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। एक सही 1/2 को अपने क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिखा जा सकता है। आगे लिखो इसमें, नई लाइन से अपने लिखेंगे कि POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाकर इसको कठोर पदार्थ जिप्सम में बदला जा जा सकता है या जाता है। अपने पास में क्या है, इसमें POP है, इसमें जल मिलाएंगे और जल मिलाने के बाद में ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, जिप्सम में। जो POP होता है वो हमेशा पाउडर के फॉर्म में होता है,
इसमें जल के अणु कम होंगे, पाउडर की फॉर्म में होगा। इस पाउडर को जब किसी पात्र में डालकर इसमें जल मिला दिया जाए तो वो जिप्सम के अंदर बदल जाता है। कि कुछ देर बाद में आप देखोगे तो वो सूख कर क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। जैसे इसी की अपने रिवर्स समीकरण लिख देंगे उल्टा करके कि CaSO4 डॉट में 1/2 H2O, इसको बोला जाएगा POP। इसमें मैंने क्या मिलाया, जल के अणु। जल के अणु में कितने मिला सकता हूं, या तो मैं लिख दूं यहां पे 1 सही 1/2 या 3/2 लिख सकता हूं। तो मैंने कहा कि मैंने लिख दिया यहां पे 3/2। तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, जिप्सम के अंदर। तो CaSO4 डॉट में 2H2, और ये कठोर पदार्थ जिप्सम में चेंज हो जाता है। और इसी में अब लिखेंगे उपयोग कि डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को एक जगह है स्थिर करने में या जोड़ने में। 2 नंबर, खिलौने बनाने में खिलौने बनाने में। तो इसका अपने खिलौने बनाने में किया जाता है कि सजावट का सामान या सतह को चिकना करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो मकानों पर पुताई के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कि वस्तुओं की सतह को चिकना करने में। 4 नंबर पे अपने बात करें, 4 नंबर पे क्या होगा, खिलौने बनाने में लिख दिया डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को एक जगह स्थिर करने में इसका प्रयोग करते हैं, और मकान में या मकान पर पुताई के रूप में। तो ये अपने इस लेसन का जो लास्ट टॉपिक था वो कौन सा था, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि बड़े विस्तार से हमने स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीट किया है। तो आपका ये लेसन है चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार और लवण, मेरी तरफ से क्या हो गया, कंप्लीट है। आप इसको पढ़ के देखिए, और आपको किसी प्रकार का डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप अपने इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो अपने YouTube चैनल ABB लर्निंग हब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।